अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है क्लियर सबको? क्लियर आवाज़ आ रही है? चलें ठीक है। अच्छा जी, कैसा पेपर हुआ आप सबका? जी, अज़्ज़त साहब और वसीम साहब, कैसा अच्छा नहीं हुआ पेपर? इजी तो था, तो नहीं था कोई। पेपर इतना मुश्किल तो नहीं था वैसे। बाकी सबका पेपर कैसा हुआ? पेपर क्या मुश्किल था क्या कोई? हाँ, तो अब जाहिर सी बात है, जिंदगी में तमाम चीज़ें आसान थोड़ी मिलेंगी। हमें भी पता है क्वेश्चन वन में थोड़ी मुश्किल होगी। सारे सवाल ही अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं तो जहाँ सोचना ही ना पड़े। इसका मतलब पता है क्या है? जब क्वेश्चन वन में एक को मसला हो तो सबको ही होगा। अगर क्वेश्चन वन एक सॉल्व हो जाता, सबसे हो जाता। हाँ, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। सोचने में टाइम ज्यादा लगा होगा, वरना मैं अभी तो खैर नहीं बता रहा। जब मैं इसको चेक कर लूंगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। नहीं, लॉजिकल कहाँ था भाई? पेपर लॉजिकल वॉजिकल कहाँ था? इस पेपर में कुछ भी लॉजिकल नहीं था यार। नीले मशीन दी हुई थी, उसको मूरे में कन्वर्ट करना था। इसमें क्या लॉजिकल है? इसी तरीके से एनएफए दिया हुआ था, उसको डीएफए में कन्वर्ट करना था। हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन जाहिर सी बात है वो हमेशा से लॉजिकली होती हैं, उनको सोचना पड़ता है। बस और क्या था? बस क्वेश्चन वन था जिसको थोड़ा सा लॉजिक सोचनी थी, बाकी तो कुछ भी लॉजिकल नहीं था पेपर में। कौन सी दूसरी क्लास से शामिल? क्वेश्चन नंबर फोर में क्या था? सिटी छोड़ो यार, सिटी में मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ सिटी में। तो पर्पस ऑफ एनएफए तो अपनी वर्डिंग में लिखना, तो क्या है? सबको बताया हुआ पर्पस ऑफ एनएफए क्या है। सिटी में मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कोर्स। अच्छा, मतलब सिटी का पेपर भी आप लोगों के पास आ जाता है? चलिए, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, एनएफए देख के लिखना था, क्या कर रहे हैं? हाँ, ये अच्छा।
अच्छा, वो कहाँ पढ़ा रही है? सिटी में, नॉर्थ में? अच्छा, चलो खैर है। अच्छा जी, आज का टॉपिक आपका थोड़ा सा शुरू में थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल इन अ सेंस कि हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें जो है वो करनी है। उसका रीज़न ये है कि ये एल्गोरिथम हमें करने हैं, हमने इनको कहीं ना किसी जगह पे ना किया हुआ इन एल्गोरिथम्स को। लेकिन जाहिर सी बात है, हम इन एल्गोरिथम्स को एक दफ़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में शामिल है। और इसमें कोई ऐसा ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बड़ा मसला होगा। क्लीन क्लीन ने थ्योरम बनाए थे कुछ। तो 4 थ्योरम है उसमें ना। बेसिकली आपने ये सारा काम किया हुआ है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में ना, आपने ये सारा काम किया हुआ है। और उसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा ये तमाम चीज़ें तकरीबन आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं। देखें, रेगुलर लैंग्वेजेस प्रॉपर्टीज। रेगुलर लैंग्वेज आपको पता है, पिछली क्लास में बता चुका था। सबसे आसान निशानी क्या है रेगुलर लैंग्वेज की? क्या लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेगुलर लैंग्वेज। या उसका आप डीएफए बना लें, आई मीन एनएफए बना लें, या फाइनाइट ऑटोमेटा बना लें, या आप उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लें, तो वो लैंग्वेज क्या कहलाती है? रेगुलर कहलाती है। ठीक है ना? अगर आप किसी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकें या फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकें, तो वो लैंग्वेज कहलाती है रेगुलर। इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसकी ना 4 हैं तो 5, लेकिन मतलब 4 ही आसान है। मैं 4 इसलिए कह रहा था कि 4 थोड़ी। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर 2 रेगुलर लैंग्वेज को आपस में यूनियन किया जाए, गौर से सुनिएगा, सिर्फ ये सुनने वाली बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर 2 रेगुलर लैंग्वेजेस को आपस में यूनियन किया जाए, तो उनसे जो नई लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर होगी। ये प्रॉपर्टी है। यूनियन ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो रेगुलर। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। इसमें आप और मैं चेंजेस नहीं कर सकते। ये बात मैंने पहले कभी की भी है। और यूनियन का मतलब पता है क्या है? यूनियन का मतलब है वो प्लस साइन, मतलब और करके लिख दें। और का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। आपको याद होगा, आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया था। वो आप क्या कर रहे थे? 2 अलग अलग लैंग्वेजेस थी, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करके यूनियन कर रहे थे बेसिकली। तो उससे जो लैंग्वेज बने, आपका एक सवाल था, क्या सवाल था भाई? आपका सवाल था नंबर ऑफ ए शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड नंबर ऑफ बी शुड बी डिविजिबल बाय 2। आपने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया था और फिर इनको क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया था। तो आपने इंडिविजुअल 2 लैंग्वेजेस जो ली थी, आपने पहली लैंग्वेज ली थी कि नंबर ऑफ ए शुड बी डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर की बात कर रहे थे, और बी की भी इवन नंबर की बात। ये दोनों रेगुलर थी क्या? ये दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस थी, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी वाली। इंडिविजुअल बेसिस पे देखें, दोनों रेगुलर थी। जब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इससे जो लैंग्वेज बनी वो भी रेगुलर थी। पॉइंट समझ में आ गया? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि रेगुलर यूनियन ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर। दूसरा पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। किसी भी लैंग्वेज का अगर आप कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ये सब मैं बताऊंगा अभी, तो सिर्फ मैं भी सर इनकी बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर इनकी शायद एक एग्जाम्पल भी हम कर लें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो रेगुलर, नहीं सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो रेगुलर। किसी भी लैंग्वेज का आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे जो लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर होगी। ये प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड। ठीक है? और ये भी हम कहीं ना कहीं कर चुके हैं, याद होगा आपको, कि नॉन फाइनल को फाइनल बना देते हैं और फाइनल को क्या बना देते हैं? नॉन फाइनल बना देते हैं। ये याद मैं यही बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें ना आप पीछे कहीं कर चुके हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद है, बस इसको एज अ टॉपिक में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से थर्ड वाला पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेजेस और रेगुलर। अब ये जो है थोड़ा समझ लेते हैं कि 2 लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन अगर आप लेंगे तो उससे जो लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर होगी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर? ये बेटा मैंने विदाउट स्लाइड पढ़ाई थी और मैंने जल्दी जल्दी में बता दी थी। अब इसको एज अ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? आप सही कह रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ, ये क्या हम पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ चुके भाई?
नहीं वैसे नहीं, चले अगर पढ़ाया भी था तो आपको याद है तो अच्छी बात है, हम दोबारा फिर देख रहे हैं इसको एक दफा, क्योंकि ये अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर? एनीवन जल्दी से बता दें, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अदिल ने बताया कॉमन होता है। तो दो रेगुलर लैंग्वेजेस लिखी हुई है, फर्ज करें एक लैंग्वेज लिखी हुई है, बल्कि फर्ज क्या करें मैं बता देता हूँ, तो दो लैंग्वेज का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो उससे जो लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर होगी। चौथी प्रॉपर्टी है कि किसी भी लैंग्वेज का क्लोजर करेंगे तो वो भी रेगुलर होगी। और पांचवी प्रॉपर्टी है दो लैंग्वेजेस को अगर कॉन्केट करेंगे, कॉन्कर्टिनेशन करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगी? रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं हम। अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से प्रूव करवाऊं तो आप दो लैंग्वेजेस की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें अलग अलग। आप लोग मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये टॉपिक कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, तो इसको जरा सुकून से सुन लीजिएगा। अगर दो लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट करें इफ L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस, तो जाहिर सी बात है अगर ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो L1 की भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होगी और L2 की भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, ऐसा है? अगर L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है और L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है तो इन दोनों की एक एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगी, हम उसको कह रहे हैं R1 और R2। बस यूनियन का मतलब क्या है? R1 प्लस R2 करके लिख दें, ये यूनियन है। जैसे हमने पहले भी किया है, अगर आपको याद होगा, स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल, तो हमने अलग अलग लैंग्वेजेस को यूनियन करके लिख दिया था। ए से स्टार्ट हो रहा था, ए पे एंड हो रहा था, तो वो लिख दिया था रेगुलर एक्सप्रेशन में। बी से स्टार्ट हो रहा था, बी पे एंड हो रहा था, तो वो लिख दिया था। ए को लिख दिया था, सिर्फ बी को लिख दिया था और सिर्फ एप्सिलॉन को लिख दिया था। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी आप प्रूव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा के परस्पेक्टिव से, तो ये देखिए दो लैंग्वेज, ऊपर वाली लैंग्वेज मुझे बता सकते हैं क्या कर रही है? ऐसा सवाल पेपर में आया था इस तरह का कि आपको एक लैंग्वेज दी थी, आपको एक ऑटोमेटा दिया था और आपसे पूछा था बताएं कि ये ऑटोमेटा क्या करता है। मुझे बता सकते हैं कि ये ऑटोमेटा क्या करता है? ऊपर वाला, नीचे वाला तो क्लियरली पता चल रहा है। नीचे वाला कह रहा है नंबर ऑफ बी शुड बी ऑड। अच्छा हाँ, एक चीज ऐड कर दूं मैंने आपको शुरू की क्लासेस में बताया था कि देखें फाइनल स्टेट के लिए हम लोग डबल सर्किल यूज करते हैं और इनिशियल स्टेट के लिए एरो वाला स्टेट यूज करते हैं। कुछ जगहों पे इस तरह से भी पढ़ाया जाता है कि माइनस जिस स्टेट के अंदर होगा वो इनिशियल स्टेट होगी और प्लस जिन जिन स्टेट के अंदर होगा वो फाइनल होगी। माइनस जहां होगा वो इनिशियल स्टेट होगी और जहां जहां प्लस होगा वो फाइनल होगी। तो मुझे बता सकते हैं कि ये नीचे वाली लैंग्वेज क्या कर रही है? ये नीचे वाली लैंग्वेज कह रही है कि ए जो है 1 एक्सेप्ट होंगे, 2 रिजेक्ट होंगे, 3 एक्सेप्ट होंगे, 4 रिजेक्ट होंगे, 5 एक्सेप्ट होंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ ए शुड बी ऑड? नीचे वाली लैंग्वेज क्या है? अच्छा यहाँ हमारा मसला ये नहीं है कि ये लैंग्वेज क्या है, हमें तो प्रूफ करना है। ऊपर वाली लैंग्वेज के बता सकते हैं अपनी वर्डिंग में कि क्या कर रही है? चले सोच के बताइएगा मुझे, मैं इसको तो फर्दर आगे बढ़ रहा हूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा 1, फाइनाइट ऑटोमेटा 2। कंजिक्यूटिव, हाँ कंजिक्यूटिव नहीं आ सकते वसीम, नहीं कंजिक्यूटिव ये नहीं आ सकते। ये देखें, ये देखें, जहां दो एक साथ आए रिजेक्ट हो गया। सबसे बेहतर जवाब ये है, हाँ कंजिक्यूटिव ए नहीं आ सकते एज अ सबस्ट्रिंग। देखे ना, ए के बाद अगर ए आया तो रिजेक्ट हो रहा है उसके बाद हर चीज। ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर हाँ, आर फॉर रिजेक्ट नहीं है, आर स्टेट का नाम है। प्लस फॉर एक्सेप्ट, प्लस फॉर एक्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात? अब हमने यहाँ पर ये नहीं करना था, फिलहाल हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का यूनियन लेके एक नई लैंग्वेज बनानी है। हमने इन दोनों का यूनियन लेके एक नई लैंग्वेज बनानी है और उस नई लैंग्वेज को क्या करना है, देखना है कि वो भी ऑटोमेटा है या नहीं है। तो बस आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो ये सारा जो काम हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट का हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा आपको याद है तो आप क्या करते थे, आप सेट बनाते थे। देखें पी कॉमा वन, देखना आप पी कॉमा वन, दोनों में माइनस माइनस है, तो जहां दोनों की इनिशियल स्टेट होती थी वहां इनिशियल स्टेट आ जाती है। ये बात आपको याद होगी। यहां इन्होंने पी कॉमा वन को नया नाम दे दिया Z1, ठीक है?
इसी तरीके से देखें p कॉमा 2 होना चाहिए, ये देखें p कॉमा 2। इसी तरीके से q कॉमा 1 q कॉमा 2 r कॉमा 1 r कॉमा 2, ये देखें 6 स्टेट बनी हुई है ये 6 स्टेट बनी हुई है। इन सबको Z1 से लेके Z6 से नाम दे दिए। जहां जहां प्लस है वहां वहां उस कॉम्बिनेशन में प्लस आ जाएगा। तो देखें P जहां जहां है वहां प्लस आ जाएगा, Q जहां जहां है प्लस आ जाएगा 2, P हाँ 2 इंटू 3, P Q और 2 जहां जहां वहां 6 आ जाएगा। तो P की वजह से प्लस आ गया, ये P की वजह से प्लस आ गया, Q की वजह से प्लस आ गया, ये Q की वजह से प्लस आ गया, 2 की वजह से। सिर्फ एक स्टेट होगी नॉन फाइनल R, 1 और बस। अब एक स्टेट का ऑपरेशन याद दिला देता हूं आपको, बाकी तो आपको याद ही है। P पे स्मॉल ए जा रहा है Q पर, P पर स्मॉल ए जा रहा है Q पर, और 1 पर स्मॉल ए जा रहा है 2 पर। तो Q, 2, ये देखें Q, 2। क्लियर? ये ऑपरेशन समझ में आ गया? P पे जा रहा है Q पर और 1 पे जा रहा है 2 पर, ये देखें। इसी तरीके से P B पर यहीं पर ही है, P और 1 B पर, तो P, 1। तो इस तरीके से सारे ऑपरेशन लिखे हुए हैं। यहां मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। आपने क्या करना है, आपसे कहा कि दो रेगुलर लैंग्वेजेस आपस में यूनियन होती है, प्रूव कर दें। दो रेगुलर लैंग्वेजेस आपस में यूनियन होती है, प्रूव कर दें। तो आपने क्या करना है, अगर आपको दो रेगुलर लैंग्वेज दी हुई है तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बता दें कि सर ये देखें मैंने बनाया है, ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज है क्योंकि इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन चुका है। बस सिंपल ये करना है इधर, और कोई ऐसी चीज। आगे बढ़े। तो ये पहला एल्गोरिथम प्रूव हो गया, थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होता है। थोड़ा सा याद कर लेते हैं, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था। ये टॉपिक खत्म होगा तो फिर हमें पुश डाउन ऑटोमेटा स्टार्ट करना है। थोड़ा सा याद कर लेते हैं, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट बताया था। कौन बताया कॉम्प्लीमेंट, जल्दी से? कॉम्प्लीमेंट कौन बताएगा? सर फाइनल स्टेट नॉन फाइनल हो जाती है, नॉन फाइनल फाइनल, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। और अगर वैसे बात करें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है उस लैंग्वेज के अलावा हर लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल माइनस दैट लैंग्वेज। तो दुनिया की हर लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी सिवाय आपकी लैंग्वेज के, जो आपका जिसको आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है। क्लियर हो रही है बात? आपने कहा लैंग्वेज है उस्मान एक्सेप्ट करो, USMAN, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उस्मान के अलावा हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऐसा ही है ना? तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल करना है कि भाई आप एक लैंग्वेज लेंगे। अच्छा, इसको ना पढ़ने का तरीका भी होता है, मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज थी वो रह गई। ये देखें, ये लास्ट वाली दो लाइनें सुन पढ़ लें। यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस is regular, that is set of regular languages is closed under union. Set of regular languages is closed under union. तो यूनियन के अंडर ये क्लोज होते हैं, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी यूनियन के अंडर भी प्रॉपर हो रही है। सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज अंडर यूनियन, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं इसको। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज क्लोज अंडर यूनियन। इसी तरीके से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए पढ़ूं, कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट। ये देखें, सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने लैंग्वेज लेनी है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है, बस हो गया प्रूफ। ये देखें, ये इन्होंने किया हुआ है यहाँ पर। ये देखें, एक ऑटोमेटा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें आप देख लें कि फाइनल स्टेट कौन सी है, सबसे लास्ट वाली, और इनिशियल स्टेट कौन सी है, पहले वाली। तो देखें, इनिशियल स्टेट तो अपनी जगह पे रहेगी, जो जो नॉन फाइनल थी वो फाइनल बन गई, और जो फाइनल थी वो नॉन फाइनल बन गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई ऐसा मसला तो नहीं है इसमें?
बेटा जो नॉन फाइनल होती है वो फाइनल बन जाती हैं, जो फाइनल होती है वो नॉन फाइनल बन जाती हैं। जहां माइनस है वो इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट अपनी जगह पे रहती है, लेकिन जो फाइनल स्टेट है वो नॉन फाइनल हो जाएंगी। तो देखें इसमें ये नॉन फाइनल है चारों, तो यहां देखिए ये चारों फाइनल हो गई। ये भी हम पहले करवा चुके हैं शायद। इंटरसेक्शन देख लें, लेट एल एंड एम बी द लैंग्वेज। इंटरसेक्शन थोड़ा सा आपने समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इफ L1 and L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस, then L1 intersection L2 is also regular languages. That is, set of regular languages is closed under intersection. अब सवाल ये है कि इंटरसेक्शन निकाले कैसे। कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक तरीका आपको आ गया, यूनियन आपको पता है, ये हो गया। मुझे ये बताइए कि दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। जाहिर सी बात है, प्रूफ करने के लिए हमें ऑटोमेटा ही बनाना है, तो हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। शाबाश, जल्दी बताइए। सोच के बता दें थोड़ा सा। नहीं ना, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला यूनियन से भी तो बनता था, वही याद होगा आपको। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट। अगर याद नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला देख लें, ये इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है बाय डी मॉर्गन्स लॉ। सही है। L1 और L2, सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है। इस फॉर्मूले को समझा रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, L1 और L2 दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उन दोनों कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, और फिर उस पूरे आंसर का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आप इंटरसेक्शन को अचीव कर लेंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ। इज इट क्लियर। ये प्रूव हुआ है, आपको पता है ये बात। अभी याद नहीं आ रही थी, लेकिन वैसे आप लोगों को पता होनी चाहिए ये बात। ऐसा ही है जी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप दो लैंग्वेजेस को सपोज करें, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उन दोनों लैंग्वेजेस का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उन दोनों लैंग्वेजेस का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब आप कॉम्प्लीमेंट ले लें उन दोनों लैंग्वेजेस का, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लें जी। सबसे पहले आपने कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और फिर अगेन जो आंसर है उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो ये चीज ओरिजिनल लैंग्वेजेस का आपस में इंटरसेक्शन होगी बाय डी मॉर्गन्स लॉ। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों लैंग्वेजेस में जो जो कॉमन होंगे वो स्ट्रिंग आ जाएंगे इसके अंदर। अब मेरी स्लाइड में एक एग्जांपल हुई भी तो है, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है उसमें कुछ मिस्टेक है, तो हम देख लेते हैं और फिर हम फर्दर बात कर लेंगे। ये देखिए दो लैंग्वेजेस हैं, ऊपर एक लैंग्वेज है नीचे एक लैंग्वेज है, आपको पता है वही वाली लैंग्वेजेस है। ठीक है, इत्तेफाक से इन दोनों की रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखी हुई है। जिन लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने का शौक है, देखें उनके लिए आ गई है। तो अब वो सोचें कि भाई ये रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे थी इसकी, इत्तेफाक से वही आई है। अच्छा, तो सवाल ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ओरिजिनल लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेना है। इस लैंग्वेज का भी कॉम्प्लीमेंट करना है, इस लैंग्वेज का भी कॉम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, इन्होंने एक चीज की हुई है,
इन्होंने ना एक स्टेप को स्किप किया हुआ है, तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल लें फटाफट और इन दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्प्लीमेंट ले लें फटाफट, जल्दी से। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी ज्यादा कह रहा हूँ, जल्दी से इन दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्प्लीमेंट कर लें। सब लोगों से कह रहा हूं मैं नाम लूंगा किसी का भी रैंडम, तो उसने वहां पर पिक्चर शेयर करनी है मुझे। जिसका भी मैंने रैंडम नाम लिया और उसने पिक्चर शेयर नहीं की, तो मैं उसको क्वेश्चन नंबर 2 में मिड टर्म के 0 मार्क्स दे दूंगा। इन दोनों लैंग्वेजेस से कॉम्प्लीमेंट करें, शाबाश। ये पूरा सवाल आप लोग कॉपी में करेंगे, साथ साथ करेंगे। पहले हम लोग कंफर्म कर लेंगे हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये पूरा सवाल कॉपी में करेंगे। इसका रीजन ये है कि स्लाइड में एक स्टेप स्किप किया हुआ है, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। जब हो जाए तो बता दीजिएगा। जी हुआ। बाकी सबने कर लिया। अच्छा जी, अब आपने ये काम कर लिया है तो होपफुली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि भाई ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग ये करें, उन दोनों कॉम्प्लीमेंट का जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। सारे स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सारे स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं डायग्राम अपने पास। दोनों जो आपने कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। और क्रॉस प्रोडक्ट का आपको तरीका पता है कि इसमें 6 स्टेट बनेंगी क्रॉस प्रोडक्ट में, और जहां दोनों की इनिशियल स्टेट होगी वहां इनिशियल स्टेट आ जाएगी, और जहां कहीं पर भी फाइनल स्टेट होगी वहां फाइनल आ जाएगी। तो इसको भी आप लोग अभी करें फटाफट। दोनों स्टेप को दोनों कॉम्प्लीमेंट वाली लैंग्वेजेस को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट वाली लैंग्वेज को करना है दोनों को, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। जी फाइनल प्लस वाली है और माइनस वाली जो है वो इनिशियल है।
अच्छा तो बता दें आप। जी हो गया भाई दोनों का। जल्दी कर लें भाई। होपफुली इसका आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। अब आपने आखिरी काम करना है, जो भी आपका फाइनाइट ऑटोमेटा आ रहा है ये क्रॉस वेरीफाई आपने ही करना है। जो भी आपका फाइनाइट ऑटोमेटा आ रहा है उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये 3 स्टेप हो गए, ओरिजिनल दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों कॉम्प्लीमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट। तो अब समझने की कोशिश करें कि होगा क्या। एक ऐसा स्ट्रिंग जो दोनों में एक्सेप्ट होता हो, हाँ अगेन कॉम्प्लीमेंट, यही डेफिनेशन बताइए ना बेटा, ये देखो यही तो बताइए, ये अगेन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब जो आखिरी स्टेप समझा रहा हूं उसको समझ लें। अब आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा स्ट्रिंग लेना है जो इन दोनों में एक्सेप्ट होता है, ओरिजिनल वाले में। तो फर्ज करें एक स्ट्रिंग है जो सिर्फ इसमें एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा एक चीज बता दूं मैं क्लियर करके, एक ना एक चीज जो है वो शायद हमसे गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ ही हुई है कि ये लैंग्वेजेस देखें दोनों,
मैंने आपको ये वाली लैंग्वेज शो की हुई है ना, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो आप अब फर्ज करें कि आप एक लैंग्वेज ले रहे हैं, आपने कहा सर इसमें एक्सेप्ट होता है बी डबल ए, क्या एक्सेप्ट होता है? बी डबल ए। तो आप वेरीफाई करें क्या इसमें भी एक्सेप्ट होता है? तो देखें बी डबल ए, तो बी डबल ए दोनों में एक्सेप्ट हो रहा है, ऐसा है? ओरिजिनल वाली दोनों लैंग्वेजेस में बी डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, क्या ऐसा है? तो अब आपने ये करना है कि जो आपका फाइनल आंसर आया बिल्कुल आखिर में, उस पर भी बी डबल ए एक्सेप्ट होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो जो इसमें ओरिजिनल लैंग्वेजेस में दोनों में एक्सेप्ट होगा, वो आपके फाइनल वाले में भी एक्सेप्ट होगा। फर्ज करें मैं कह दूं ए ए बी, तो ए बी मतलब ट्रिपल ए, इसमें ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा, ऐसा ही है? प्लीज जल्दी से क्रॉस वेरीफाई करें, क्या ट्रिपल ए इसमें एक्सेप्ट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा? तो आपका जो फाइनल ऑटोमेटा बन के आया, आप जो अपनी कॉपी में काम कर रहे हैं, उसमें ट्रिपल ए एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों में कॉमन नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपने सही काम किया होगा तो ये जो चीज मैंने बताई है इसके अलावा भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई सवाल है यहां तक? अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एक चीज, मैं आपको पिछले हफ्ते पंपिंग लेमा पढ़ा रहा था, और पंपिंग लेमा में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे, याद है? मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखवाए थे, किसी के पास तो वो पिक्चर होगी, और नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग में तो होगी। मैंने कहा था ये 3 क्वेश्चन अपने पास लिख लें, मैं बताता हूँ क्या करना है। जी याद आ रहा है किसी को? WX और WR, रिवर्स स्ट्रिंग वाला, जिसमें हम बता रहे थे रेगुलर है या नहीं है। जल्दी से बताइए, जल्दी से। आवाज आ रही है सबको मेरी? तो वो आपका असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट इस तरह से है कि आपने वो तीनों सवाल विद एंड विदाउट पंपिंग लेमा प्रूफ करने हैं। विद पंपिंग लेमा में सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और उसका कंक्लूजन लिखना है, और विदाउट पंपिंग लेमा में आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो मैंने क्लास में करवा दिया था वो आपने करना है। तो ये 3 सवाल 2 दफा करेंगे तो 6 सवाल हो जाएंगे ये आपके। ये एक आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मीटिंग एंड हो रही है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है सर, ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग थोड़ी देर में 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम एक स्क्रीनशॉट मैंने कहा था ले ले, मैंने बोर्ड पे 3 सवाल लिखे थे, वो थोड़ा सा देख लें, किसी के पास हो तो ग्रुप में शेयर कर दे।